प्रिय छात्रों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको समयावता के बारे में बताएंगे। समयावता किसे कहते हैं और समयावता कितने प्रकार की होती है। तो देखें, पहले देखते हैं समयावता। अंग्रेजी में कहते हैं आइसोमेरिज्म। समयावता किसे कहते हैं उसको समझ लें। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं तथा उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिक समायवी यौगिक कहलाते हैं और ये घटना है वो आपकी समयावता कहलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अणुसूत्र ले लिया हमने C2H6O। अब इसके दो समायवी, एक तो इसका लिख सकते हैं हम CH3CH2OH, दूसरा आपका CH3OCH3। तो आप लोग ध्यान दें, पहला है CH3CH2OH। तो इनको आप CH3CH2OH को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा C2H6O। ये एथिल एल्कोहल है, ये डाइमेथिल ईथर है। इन दोनों यौगिकों के जो अणुसूत्र है वो क्या है, समान है। और इसमें एल्कोहल ग्रुप है और इसमें क्या है, ईथर समूह है। जब क्रियात्मक समूह में भिन्नता है होगी तो इनके गुण भी क्या होंगे, भौतिक तथा रासायनिक गुण भी क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो इसका अर्थ यह है, ये दोनों यौगिक, एक तो एथिल एल्कोहल और दूसरा डाइमेथिल ईथर, ये क्या करते हैं, ये दोनों यौगिक समायवी यौगिक कहलाएंगे। अंग्रेजी में कहते हैं आइसोमर। तो ये दोनों यौगिक क्या कहलाएंगे, समायवी यौगिक कहलाएंगे और ये घटना है वो क्या कहलाएगी, समयावता कहलाएगी। तो समझ में आ गया होगा, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, समायवी यौगिक कहलाते हैं तथा ये फिनोमिना आपकी समयावता कहलाती है। अब आता है समयावता का वर्गीकरण। समयावता को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइसोमेरिज्म है, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा आता है स्टीरियो। इसे स्ट्रक्चरल हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक समयावता। इसको कहते हैं त्रिविम समयावता। त्रिविम समयावता। जैसे कि आपको पहली प्रकार क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, संरचनात्मक समयावता। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें क्या होता है कि जो संरचना होती है यौगिकों की उसमें भिन्नता के कारण ये समयावता आपकी उत्पन्न होती है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो यौगिकों के जो अणुसूत्र होते हैं या हम कहते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, वो कैसे होते हैं, समान होते हैं परंतु जो रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स ये क्या होता है, भिन्न होता है। और जो त्रिविम में जो परमाणुओं का प्रबंध भिन्न होने के कारण स्टीरियो आइसोमेरिज्म उत्पन्न होती है। अब इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पुनः 5 भागों में बांटा गया है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पुनः 5 भागों में बांटा गया है।
संरचनात्मक समानता को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। तो पहला भाग आता है, पहले कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। और पांचवा होता है टॉटोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म को कहते हैं श्रृंखला समानता। श्रृंखला समानता। स्थित समानता, पोजीशन। क्रियात्मक समानता। और चौथा होता मध्यावलता। और पांचवा होता चलावलता। तो पहले हम लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समानता। तो श्रृंखला समानता किसे कहते हैं उसको समझ लें। इसमें जो अणुसूत्र होता है वो समान होता है, क्रियात्मक समूह है वो भी समान होता है, लेकिन जो कार्बन श्रृंखला होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं C4H10, अणुसूत्र क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। अब इसके दो समावयवी यौगिक होंगे, एक तो आपका CH3, CH2, CH2, CH3। C4H10 के एक हो गया CH3, CH2, CH2, CH3। दूसरा CH3, CH, CH3, CH3। देखिए दोनों में ये कैसे यौगिक हैं, ये श्रृंखला, इसमें चारों कार्बन परमाणु क्या है, सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, और इसमें 3 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और 1 कार्बन परमाणु क्या है, पार श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। तो इसमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अंतर है, इसलिए ये दोनों यौगिक कैसे कहलाएंगे, श्रृंखला समावयवी कहलाएंगे, और ये समावयवता है वो क्या कहलाएगी, श्रृंखला समावयवता कहलाएगी। अगर आप इनके नाम लिखेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, ये हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थित समावयवता। इसमें अणुसूत्र समान होता है और जो क्रियात्मक समूह होता है वो भी क्या होता है, समान होता है, लेकिन क्रियात्मक समूह का जो स्थान होता है कार्बन श्रृंखला में वो भिन्न होता है, इसलिए इन समावयवियों को हम क्या कहते हैं, स्थित समावयवी कहते हैं, और ये घटना है वो आपकी स्थित समावयवता या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। जैसे उदाहरण लेते हैं C3H7OH। देखें इसके दो हो सकते हैं समावयवी यौगिक, CH3, CH2, CH2OH। दूसरा हो जाएगा CH3O, CH3। देखिए पहला यौगिक
ये यहाँ पर CH3, ये दूसरा हो जाएगा CH3 CH OH। तो इसमें देखें पहले में CH3 CH2 CH2 OH, तो इसमें जो OH मूलक है वो कौन से कार्बन पे है? पहले कार्बन पे, 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल 1। इसमें देखें OH ग्रुप चाहे इधर से काउंटिंग करें चाहे इधर से करें, 1 2 3। इसमें OH समूह कौन से कार्बन पे है? दूसरे पे, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल 2। तो इसमें पहले पे OH समूह पहले कार्बन पे है और दूसरे में OH समूह दूसरे कार्बन पे। तो इसका मतलब इसमें क्रियात्मक समूह का जो कार्बन श्रृंखला में स्थान क्या है? भिन्न है। पहले में पहले कार्बन पे है, दूसरे में दूसरे कार्बन पे है, इसलिए ये क्या करेगा? स्थित समायोगियों को प्रदर्शित करेगा और ये फिनोमिना है वो क्या कहलाएगी? स्थित समायोगिता या पोजिशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। तीसरा आता है क्रियात्मक समायोगिता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में उदाहरण लेते हैं, C2H6O, C2H6O, इसके दो समाय भी हो सकते हैं। एक आपका CH3 CH2OH, ये क्या हो गया? एथिल एल्कोहल हो गया। दूसरा यहां पर क्या होगा? CH3OCH3। तो इसके दो समाई यौगिक हो जाएंगे, एक तो आपका एथिल एल्कोहल है, दूसरा क्या है? डाइमेथिल ईथर। तो इसमें ऊपर वाले में क्रियात्मक समूह क्या है? एल्कोहल है, और दूसरे में क्या है? ईथर। जैसे कि नाम है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समायोगिता। तो ये किसके कारण उत्पन्न होती है? भिन्न क्रियात्मक समूह के उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इस प्रकार के यौगिक क्रियात्मक समायोगी कहलाते हैं और ये फिनोमिना है वो क्या कहलाती है? क्रियात्मक समायोगिता कहलाती है। अब चौथा आता है मध्यावयवता। तो मध्यावयवता में देखें, मध्यावयवता मध्यावयवता है, मध्यावयवता की विशेषता होती है कि ये बहुत संयोजक परमाणुओं के मध्य पाई जाती है, जिनकी संयोजकता क्या होती है? अधिक होती है। इसमें उदाहरण लेते हैं C4H10O, C4H10O, इसके 3 समाय भी होंगे। देखें CH3O CH2 CH2 CH3, दूसरा CH3 CH2O CH2 CH3, तीसरा CH3O CH CH3 CH3। तो देखें पहले का नाम क्या हो जाएगा? अभी आपको आईपीएससी पद्धति पढ़ाई थी, तो ये क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। तो इसका हो जाएगा 1 मेथॉक्सी या मेथॉक्सी प्रोपेन, इसका एथॉक्सी एथेन। तीसरे का ये 1 2 3, 2 पर मेथॉक्सी है तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी एथेन और 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो ये इसके 3 समाय भी होंगे। अब पांचवा आता है चलावयवता। तो ये आपका उदाहरण किसका है? मध्यावयवता का, मध्यावयवता। पांचवा आपको बताया था चलावयवता। चलावयवता में
ये एक विशेष प्रकार की समयता होती है जिसमें एक ही यौगिक है वो आपके दो रूपों को व्यक्त करता है। जैसे आपका एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, इसमें एक रूप है वो दूसरे रूप में, ये तो एसिटाल्डिहाइड है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये द्विबंध है, यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा और यहां से एक हाइड्रोजन इस ऊपर पहुंच जाएगा और ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहां से कार्बन के मध्य आ जाएगा। तो देखें क्या स्थिति बनेगी, H सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C OH H। ये आपका ये एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या है, विनाइल एल्कोहल। तो ये आपके 5 प्रकार है संरचनात्मक समयता या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, वो 5 प्रकार की होती है। पहली आपकी चेन आइसोमेरिज्म जिसमें क्या होता है, कार्बन श्रृंखला में अंतर पाया जाता है। दूसरा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसमें क्रियात्मक समूह की कार्बन श्रृंखला में स्थान भिन्न होता है। तीसरा आपका फंक्शन आइसोमेरिज्म जो भिन्न क्रियात्मक समूह के कारण उत्पन्न होती है। चौथा आपका मेटामेरिज्म मध्यावयवता जो कि बहुत संयोजक परमाणुओं के मध्य पाई जाती है। टॉटोमेरिज्म या चलायवता जो एक विशेष प्रकार की समायवता होती है जिसमें एक ही यौगिक है वो दोनों रूपों में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में रहता है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के प्रकार थे। और दूसरा प्रकार आपको क्या बताया था हमने, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या हिंदी में कहते हैं त्रिविम समायवता। त्रिविम समायवता है वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है, ये रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट होता है उसकी भिन्नता के कारण क्या होती है, इस प्रकार की समायवता उत्पन्न होती है। कल आपको बताएंगे त्रिविम समायवता और उसके प्रकार। धन्यवाद।